अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में स्थापित दयानंद शोध पीठ के चेयरमैन नरेश धीमान ने कहा कि वेदों की महत्ता प्रतिपादित करने व स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में महर्षि दयानंद की प्रेरणा मुख्य थी। स्त्री शिक्षा पर दयानंद के विचार आज भी प्रासंगिक है। धीमान रविवार को विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में उपनिषद सभागार में दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन का महत्वपूर्ण आधार शिक्षा है। दयानंद ने स्त्री शिक्षा का बीड़ा उठाया और तत्कालिक विषम परिस्थितियों में जालंधर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने स्वदेश की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया था। उनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित व प्रेरित किया है। पहले दोनों ओर से यह कार्य किया। उन्होंने समाज में घूम करके भी देखा कि हमारे पिछड़ने का, हमारी गुलामी का, हमारी परतंत्रता का कारण क्या है और जो अंग्रेजों की कुटिल चाल है, इन चालों का सामना कैसे किया जाए। कोई भी महापुरुष जब अपने समाज में काम करने के लिए उतरता है तो वह ज्ञान और मनोविज्ञान दोनों के साथ उतरता है। दयानंद जहां एक और अपनी पुरानी थाती वेद और दूसरे शास्त्रों के आचार्य शंकर के पश्चात अगर कोई सबसे बड़ा विद्वान हुआ है तो महर्षि दयानंद सरस्वती, और उन्होंने पूरे समाज में घूम करके देखा कि अगर कोई सबकी आस्था का केंद्र है, जिस पर सब एकमत हैं, जिसकी कहीं भी बात। शैक्षणिक गतिविधियां समय समय पर आयोजित की जाती हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहती हूं, जो शोध पीठ की प्रत्येक गतिविधि के पीछे। महर्षि दयानंद शोध पीठ द्वारा आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में ऋषि दयानंद की जयंती का समारोह आयोजित किया गया। यह जयंती विशेष इसलिए है कि यह महर्षि दयानंद की द्विशताब्दी जयंती का शुभारंभ है, अर्थात उनकी 200वीं जयंती का कार्यक्रम आज से प्रारंभ होके और अब अगले 1 वर्ष ही नहीं 2 वर्षों तक इनकी जयंती का कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला जी ने की और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक महोदया श्रीमती पद्मिनी सिंह जी थी। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में दयानंद चेयर के प्रोफेसर नरेश कुमार धीमान जी थे और महर्षि दयानंद का जो योगदान था उससे उन्होंने समाज में एक नई दिशा दिखाई, क्योंकि उन्होंने मानव जीवन में कर्म, परोपकार, सेवा का महत्व बताते हुए उन्हीं को जीवन का आधार बताया और इसी को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी बताया। महर्षि दयानंद को एक धर्म सुधारक, समाज सुधारक, सामाजिक क्रांतिकारी, वेदों के पुरोधा, नारी शिक्षा पर बल देने के पोषक के रूप में जाना जाता है। स्वराज के प्रथम स्वप्न दृष्टा भी कहलाते हैं और राष्ट्रभक्त भी वह कहलाते हैं। मुंबई में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, जिसके 10 प्रमुख नियम हैं जो मानव जाति के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। महर्षि दयानंद ने अनेक ग्रंथ लिखे, वेदों का जन जन में प्रचार प्रसार किया और बहु विवाह, बाल विवाह, इन सब का कड़ा विरोध करते हुए नारी शिक्षा पर बल दिया। आज उनकी जयंती पर हम सब उनको कोटिशः नमन करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज जन्म जयंती समारोह आयोजित किया गया। उनका संपूर्ण वैचारिक दर्शन हमें सत्यार्थ प्रकाश में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने तात्कालिक समाज में फैली कुरीतियों, भारत की पराधीनता और अन्य कुप्रथाओं को देखते हुए जो अपना चिंतन प्रस्तुत किया और उन्होंने पाया कि अशिक्षा इसमें मुख्य कारण है। इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे और तीसरे समोल्लास में शिक्षा को विशेष रूप से परिभाषित किया और उन्होंने शिक्षा का द्वार न केवल स्त्रियों अपितु आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को विशेष रूप से उसमें समाहित किया और उन्होंने एक वैज्ञानिक दिशा प्रदान की। वेदों का ऐसा तार्किक और विज्ञान परक भाष्य प्रदान किया जिससे
पूरे भारत को एक नई चेतना प्राप्त हो, यहाँ का युवक राष्ट्रीयता के लिए, अपने भारत को आज़ाद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाए और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए संलग्न हो। ऐसा विचार उन्होंने न केवल सत्यार्थ प्रकाश अपितु अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अपने ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य और दूसरे ग्रंथों में प्रदान किया। उनके द्वारा संस्थापित आर्य समाज ने तो प्रत्येक आर्य समाज के साथ में किसी न किसी विद्यालय की या कॉलेज की स्थापना की, और वे कॉलेज और विद्यालय दोनों ही लड़के और लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से चलाए गए और आज भी चल रहे हैं। इस प्रकार से आर्य समाज संसार की एक सबसे अनूठी और राष्ट्रीय विचार वालों की संस्था है। धन्यवाद।